Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ए सेलुलर लाइफ। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम ए सेलुलर लाइफ को समझने की कोशिश करें तो आपको पता होगा लवली स्टूडेंट्स, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं। अगर हम एक बैक्टीरिया की बात भी करेंगे तो वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से मिलके बनी होती है। और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिस तरह ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह, वो जो है मल्टी सेलुलर है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर सारे लाइफ फॉर्म्स जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं। सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। तो लवली स्टूडेंट्स, ऐसी लाइफ भी एग्जिस्ट करती है जो सेल से मिलके नहीं बनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं उसके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। आपको पता है सेल में क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। तो ऐसी लाइफ भी एग्जिस्ट करती है जिसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता। तो लवली स्टूडेंट्स, इस किस्म की लाइफ को हम कहेंगे ए सेलुलर लाइफ, और ये ए सेलुलर लाइफ की एग्जांपल जो है वो एक वायरस है। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस वायरस को समझें तो वायरस जो है एक ए सेलुलर एजेंट है, यानी इसके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते, कोई डिफरेंट ऑर्गेनेलीज वगैरह नहीं होते। तो हम कह सकते हैं वायरस जो है एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस वायरस के पास जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए होता है। लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि एक वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होते। एक वायरस में या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, दोनों डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं होते। और लवली स्टूडेंट्स, इस जेनेटिक मटेरियल में जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है फॉर वायरल रेप्लिकेशन। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड बाय प्रोटीन कोड, यानी जेनेटिक मटेरियल के अराउंड जो है एक कोट प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसको हम कह सकते हैं प्रोटीन कोड। लवली स्टूडेंट्स, ये वायरस जो है आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग होता है, और इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये लिविंग होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरस का। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस यानी वायरस की प्रॉपर्टीज, वायरस की खसूसियात पढ़ेंगे, क्योंकि वायरस जो है वो इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग होता है, तो उसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, वायरस की हम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वायरस जो है वो आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग होता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम वायरस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग प्रॉपर्टीज या फिर खसूसियात को डिस्कस करेंगे तो नंबर 1 में आता है। तो लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि वायरस एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रेन्स और वेराइटीज। लवली स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेन और वेराइटीज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन और वेराइटीज का मतलब होता है स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम वायरस। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्ट्रेन और वेराइटीज को एक एग्जाम्पल से समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल मॉडल होता है, और उस मॉडल के जो सारे मोबाइल्स होते हैं उन सब के पास जो है एक स्पेसिफिक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उस सेम मोबाइल मॉडल के डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, यानी कुछ मोबाइल के कैमरे अच्छे होंगे, कुछ की स्टोरेज अच्छी होगी। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, उनका मॉडल सेम होगा लेकिन उन मोबाइल्स के डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी तरह एक वायरस के डिफरेंट वर्जन्स या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। असल में वो सेम वायरस होता है, सेम स्पीशीज ऑफ वायरस होता है, पर उसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। कुछ वायरस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कुछ बहुत ही वीक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कुछ के जो है सिम्टम्स बहुत ही डेंजरस होते हैं, कुछ के कम होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि वायरस एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रेन्स और वैरायटीज। और जैसे मैंने आपको बताया कि वैरायटीज और स्ट्रेन्स का मतलब होता है कि एक वायरस के डिफरेंट वर्जन्स। और लवली स्टूडेंट्स, ये एक सेम वायरस के डिफरेंट वर्जन्स या डिफरेंट टाइप्स कैसे हो सकते हैं? ये म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। जैसे लवली स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि वायरस के पास जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। तो इस डीएनए और आरएनए में जो है चेंजेस आ सकती हैं जिसको हम कह सकते हैं म्यूटेशंस। तो ये जो स्ट्रेन्स और वैरायटीज है वो असल में म्यूटेशंस की वजह से होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी वायरस के पास जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। दोनों वायरस के पास प्रेजेंट नहीं होगा,
यानी एक वायरस के पास जो है डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि एक वायरस में या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। ये आपने याद रखना है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, उसमें जो है म्यूटेशंस आ सकती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, म्यूटेशन का मतलब है कि उस जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ सकती है, और ये म्यूटेशंस जो होती हैं वो हेल्पफुल होती है एक वायरस के लिए। वो किस तरह हेल्पफुल हो सकती है लवली स्टूडेंट्स? एक वायरस में एडाप्टेशंस आ सकती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो लवली स्टूडेंट्स, इस जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी ये वायरस जो है किस तरह रेप्लिकेट करेगा, किस तरह अपनी न्यू कॉपीज बनाएगा, उस सब की जो इंफॉर्मेशन है वो इस जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या फिर आरएनए में स्टोर होती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, वो है वायरस रिप्रोड्यूस यूजिंग होस्ट सेल मेटाबॉलिक मशीनरी। लवली स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वायरस के पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, यानी उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेली, राइबोसोम्स जैसे ऑर्गेनेली और एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। तो लवली स्टूडेंट्स, इस वायरस के पास जो है मेटाबॉलिक मशीनरी जो है वो नहीं होती है। मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब है उसके पास जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंजाइम्स वगैरह जो है वायरस के पास प्रेजेंट नहीं होते। तो लवली स्टूडेंट्स, ये वायरस जिस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, होस्ट सेल का मतलब है कि वो सेल जिसके अंदर जो है ये वायरस डिजीज कॉज कर सकता है। अगर हम होस्ट सेल की बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल, और आपको पता है कि ह्यूमन सेल्स में डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये वायरस जो है होस्ट सेल मशीनरी को यूज करता है फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। एक वायरस से दो वायरस के बनने का जो प्रोसेस होगा, या फिर न्यू वायरस की कॉपीज की जो फॉर्मेशन होगी, जिसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। तो लवली स्टूडेंट्स, ये वायरस जो है होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करता है फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि उसके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है। इस वजह से इसको हम ए सेलुलर एजेंट कहते हैं, क्योंकि इसके पास जो है वो कोई सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम लास्ट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लवली स्टूडेंट्स, दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है? इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि वायरस जो है वो इनसाइड सेल जो है वो एक्टिव होगा, या फिर इनसाइड सेल जो है ये फंक्शनल होगा। क्योंकि लवली स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस के पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है, तो वो होस्ट सेल की मशीनरी पर जो है वो डिपेंड करता है। तो इस वजह से लवली स्टूडेंट्स, एक वायरस जो है वो इनसाइड सेल जो है एक्टिव होगा, इनसाइड सेल जो है वो फंक्शनल होगा, और वो रेप्लिकेट कर सकता है, यानी एक वायरस से जो है मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरस की फॉर्मेशन हो सकती है। और ये वायरस के लिए उस टाइम पॉसिबल होगा जब वायरस जो है इनसाइड सेल प्रेजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि वायरस जो है वो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वायरस जो है आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग होता है, तो इसके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 है लेक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, और जिस तरह मैंने आपको बताया बार बार कि इसके पास जो है बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह नहीं होते, एंजाइम्स वगैरह नहीं होते हैं। इस वजह से इसको नॉन लिविंग जो है कंसिडर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, दे कैन नॉट रिस्पायर और कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जिस तरह आपको पता है लवली स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो लिविंग सेल के अंदर होते हैं, जिस तरह डाइजेशन का प्रोसेस, रिस्पायरेशन का प्रोसेस, और बहुत सारे रिएक्शंस या फिर प्रोसेसेस होते हैं लिविंग सेल के अंदर। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम वायरस की बात करें, क्योंकि वायरस के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो सकती है, जिस तरह रिस्पायरेशन की एक्टिविटी। तो लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि वायरस कैन नॉट रिस्पायर और कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। उसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी या फिर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वायरस का कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। अब क्रिस्टलाइज्ड का मतलब क्या है? क्रिस्टलाइज्ड का मतलब है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड क्रिस्टल्स में चेंज कर देना, उसको फ्रीज कर देना। तो लवली स्टूडेंट्स, वायरस को हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं
अगर हम ये वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करेंगे लवली स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्रीज करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो वायरस होता है उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, उसको हम सॉलिड क्रिस्टल्स में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वायरस का वो ये है कि वायरस डू नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द सेल। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आउटसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक वायरस को नॉन लिविंग जो है वो कंसिडर किया जाता है। ये वायरस जो है हमने डिस्कस किया था कि ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट वायरस है, यानी ये इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो एक्टिव होगा, फंक्शनल होगा और रेप्लिकेट कर सकता है। क्योंकि लवली स्टूडेंट्स, इस वायरस के पास जो है ना ही कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ना ही मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, जिसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जिस तरह रेस्पिरेशन, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन, वो वायरस में नहीं होती है। लास्ट पॉइंट है नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस का कि वायरस कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू जो है वायरस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वायरस के जीनोम या फिर जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या फिर आरएनए को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसकी वजह से वायरस की फिर डेथ हो जाती है। तो लवली स्टूडेंट्स, इस बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि वायरस को जो है एक बॉर्डर लाइन पे रखा गया है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस के जो है लिविंग करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। इसके बेसिस के ऊपर जो है इसको एक बॉर्डर लाइन पे रखा गया है। इसी के साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक था करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपनी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।